अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है बुशरा खान, मेरे साथ है नईम हनीफ और हम दोनों की जानिब से RNN TV की जानिब से ईद मुबारक। अगेन हम अपने खास सेलिब्रिटी के साथ फिर से आ गए हैं और ईद सेलिब्रेट कर रही हैं। मैं चाहूंगी मिस्टर नईम प्लीज बताइए हम किन के साथ हैं। हम उनके साथ हैं जिनके साथ ईद होने वाली है। बिल्कुल। और ये ईद तो उनकी ईद है क्योंकि किंग इज बैक। और मैं इतना बताऊं कि बड़े अरसे से जब सहाफत करते थे, प्रिंट मीडिया करते थे, तो लिखा करते थे ईद दंगल। तो सही मानों में 2026 में ईद दंगल होने जा रहा है। मुकाबला जरूर सिर्फ माइक टाइसन और दूसरी तरफ बशीर पहलवान है। तो इतनी बड़ी मूवी आ रही है और बड़ी देर से इंतजार था इस फिल्म का। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शान, पाकिस्तान की शान, अदाकार शान इस फिल्म के हीरो हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। ईद मुबारक सर। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ईद मुबारक आपको। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। I hope you guys watched the film. Oh yes, wonderful, outstanding concept और थीम जो है। Thank you. सर सबसे पहले तो हायल हुए बगैर जी आपका शुक्रिया मैं जाती तौर पे बीइंग ए जर्नलिस्ट और बुशरा हम अदा करना चाहेंगे। बीइंग ए फिल्म बीन, बीइंग ए फैन ऑफ शान कि इतनी देर के बाद आपकी वापसी बड़ी स्क्रीन पर। फिल्में तो आती रही आपकी, मगर फिर भी एक 4 साल का गैप है। और पंजाबी फिल्म की बात करूं तो 10 साल का गैप है। और वो आपकी ऑडियंस जो है वो उसने सिनेमा जाना तो नहीं छोड़ा, मगर हमेशा मायूस चेहरों के साथ वापस जाते देखते हैं ईदों पे। तो एक तो ये जो गैप था इसकी पहले वजह बताइए। गैप की वजह बुल्ला ही था। थैंक यू सो मच, आपने ईद पे टाइम निकाला और आई लव योर चैनल। इतना मज़ा आता है जब भी आपकी न्यूज़ देखते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप बहुत पैशनेट हैं दोनों अपने काम के बारे में और अल्लाह आपको तरक्की दे बहुत। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और बुल्ला का और पंजाबी फिल्म ये दोनों सफ़र साथ साथ ही हैं। पंजाबी फिल्म क्योंकि मुझे लगा कि हमारे यहाँ जो पुराना ईरा था पंजाबी फिल्मों का, उसमें हम मासेस को कैटर करते थे और जब मासेस को कैटर करते थे तो प्रोडक्ट उनके हिसाब से बनती थी। सो आई थिंक जो हमारी मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास थी वो बहुत ज़्यादा पंजाबी फिल्म को क्रिटिसाइज़ करती थी और कहती थी कि पंजाबी फिल्में अच्छी नहीं बनती हैं, फलां नहीं बनती। एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन, बट वो फिल्में जो थी वो मासेस को पसंद थी, जैसे मजाजन, ज़िल्ले शाह, हुमायूं गुजर फॉर दैट मैटर एज वेल। तो वो एक ईरा था, वो ख़त्म हुआ। मुझे आई स्टॉप डूइंग दोज फिल्म्स। उसके बाद मैंने उर्दू फिल्म्स बनाई, अपनी भी बनाई, लोगों की भी की। बुल्ला जब मेरे पास आई फिल्म तो 10 साल हो गए थे मैंने पंजाबी फिल्म नहीं की थी, बिकॉज मैं अपनी फिल्म प्लान कर रहा था एक जैक रीलोडेड। तो जब मैंने इसका स्क्रिप्ट सुना और आई सॉ द डायरेक्टर, ही वॉज वेरी पैशनेट। तो होता ये कि जब भी लाइक माइंडेड लोग जब मिल जाए ना नईम साहब, तो अच्छा लगता है काम करते हुए। और मैं बताना ये चाह रहा था, मुझे बहुत ये अंदर से ये एहसास था क्योंकि मैंने कुछ पंजाबी फिल्में देखी जो पिछले दिनों लगी, तो उससे मुझे लगा कि पंजाबी के साथ सही इंसाफ नहीं हुआ। तो मुझे फ़ील हुआ कि पंजाबी का जो पहनावा और एक कैरेक्टर को अपने ऊपर चढ़ाना होता है पंजाबी को, मुझे बड़ा दिल किया कि मैं भी करूँ पंजाबी दोबारा। सो एवरीथिंग, केमिस्ट्री ऐसी मिली सबकी, डायरेक्टर, टाइमिंग, और वी फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन 4.5 महीने, यू नो, अमेजिंग। तो बड़ा मज़ा आया, वी हैड फन। मैं आगाज़ में ये बात करना चाहता हूँ कि जो गिला रहता था फिल्म साजों को, और या फिर माजी में उन्हें ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि कैमरा ऑफ हुआ, आप सुबकदोश और आपके फैंस और सिनेमा स्क्रीन और अल्लाह ताला की ज़ात, ये मामला ये बन जाता था। आज आप जितना लेग वर्क कर रहे हैं और जितनी एक्टिविटी और लोगों में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये एक ज़रूरत है जदीद दौर की। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और मेरी कोशिश ये होती है कि जब तक मेरे पास कोई बात कहने की ना हो मैं ना आऊँ। तो ये मेरी है बात कहने की। तो जब भी मेरी फिल्म आती है या मैं कुछ कहना चाहता हूँ या मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अपने आप को, तो तब मैं आता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अब जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं उसमें सुनने वाले कम हैं और तनकीद करने वाले ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैंने बोलना बहुत कम कर दिया, मैंने ट्विटर पे भी बोलना बहुत कम कर दिया, बिकॉज़ मुझे फ़ील होता है कि जब
सुनने से आप सीखते भी हैं, सिर्फ उसमें तज्जिया जब आप करते हैं सुनने का, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें से गलतियाँ निकालें। हम कई दफ़ा लफ्ज़ों में फंस जाते हैं, एहसास को छोड़ देते हैं। मुझे फ़ील हुआ कि अब मेरे पास एक प्रोडक्ट है तो और बोलने का मौका भी मिलेगा। यू बिलीव इन क्वालिटी, यू भी कहा जा सकता है। I believe in quality and I believe in entertaining the people actually. दुख होता है बिकॉज हमने देखा जाए तो हमने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी हुई है फिल्म की, तो वर्ल्ड वॉर 2 और हमें ये होता है कि जब ये वाला असला हमारे पास आएगा तो हम ये कर सकते हैं। तो वी फील दैट इसके जो ट्रू पोटेंशियल है फिल्म इंडस्ट्री का वो अभी तक एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। ये हमारे दौर से लेके और अब तक ज़वाल पजीर क्यों है? अगर पहले उनके पास थी जो बुरी फिल्में बनाते थे तो वो भी ज़वाल पजीर टाइम था, और अब अच्छे लोगों के पास आई है या मीन्स के जो अच्छे में फिल्म मेकर हैं या ज़्यादा पैसा लगाते हैं तब भी ज़वाल पजीर है। तो ज़वाल पजीर होने की वजह अगर हम एक दूसरे को बनाते रहेंगे तो हम वजह तक नहीं पहुँचेंगे। तो ये एक फैमिली है, जिस तरह जर्नलिज्म एक फैमिली है या एक हर इदारा एक फैमिली होती है, एक तरह से आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह अनफॉर्चुनेटली फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है नहीं। हम हैं फैमिली ज़रूर, लेकिन हम सारे शरीका है एक दूसरे के साथ। सो डेवलपमेंट और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, और जब तक आप एक आवाज़ नहीं बनते और एक कॉज के लिए नहीं आगे चलते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो दैट्स वाई मुझे लगता है कि हम ज़वाल पजीर जो हैं वो लॉयल्टी में एक दूसरे के साथ या फिल्म के साथ, बाकी फिल्म तो हम सब बनाते हैं। नाज़रीन, एक बात मैं आपसे शेयर करता हूँ बराह रास्त के, अगर बुल्ला नहीं देखी आपने तो फिर आपने ईद नहीं मनाई। यकीनन आप एक दफ़ा सिनेमा आए, जो कहानी बुल्ला की मेरे पास है वो सिनेमा में आप आके खुद देखेंगे। इतनी बड़ी फिल्म पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में ये साबित होगा जब आप सिनेमा आएंगे, जब आप फिल्म देखेंगे, क्योंकि बुल्ला पाकिस्तान की फिल्म है और शान का मतलब है पाकिस्तान। उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि बॉलीवुड से जितनी ऑफर्स शान को हुई, पाकिस्तान के किसी हीरो को नहीं। हर ऑफर को इसलिए नहीं ठुकराया कि शान को गैर मुल्की डॉलर से नफरत है, इसलिए ठुकराया कि शान रियाज शाहिद का बेटा, शान नीलो बेगम का बेटा। इसलिए हम सब पे ये फर्ज है, बुल्ला देखने एक दफा सिनेमा जाएंगे, फैमिलीज के साथ जाएंगे, अपने बच्चों के साथ लेकर जाएंगे और उन्हें दिखाएंगे कि 2026 में ऐसी भी फिल्म बन सकती है। अच्छा सर, अब वापस आते हैं, बुल्ला क्यों देखने जाएं लोग सिनेमा? What's so special? आई थिंक टाइमिंग ऐसी बनती है ज़िंदगी में जिससे हर बंदा अफेक्ट होना शुरू होता है, और कहानी का, स्क्रिप्ट राइटिंग का और हालात का बहुत करीब का ताल्लुक़ है। आप विलन किसी दूसरे सैयारे से नहीं लाते, इधर के ही लोग विलन होते हैं और इधर के ही लोग हीरोज़ होते हैं। तो मुझे ये फील हुआ कि इस वक्त जिस तरह आप फील करते हैं कि आप कह नहीं सकते, अपने आप का एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या जो भी जिस भी हालात में पाकिस्तान है या हमारी इकॉनमी है या जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारी ज़िंदगी में आए हैं, तो आपके अंदर एक एंगर आता है। वो एंगर जो होता है वो आप सप्रेस नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आप पावर नहीं होती आपके पास। तो मुझे लगता है जब आप फिल्म देखते हैं और आप किसी किरदार को वैसा करते देखते हैं जो सिस्टम के सामने खड़ा होता है और कामयाब हो जाता है, क्योंकि शायद जो लोग सिस्टम के सामने खड़े होते हैं उनको हम अपनी लाइफ टाइम में कामयाब नहीं देख सकते, चाहे वो 10 साल बाद, 100 साल बाद, जब भी उनका वो चलता है वो तब पूरा एक बन जाता है। तो मुझे लगता है कि जो फ्रस्ट्रेशन अवाम में होती है वो एक आम आदमी जब सिस्टम के सामने खड़ा होता है, जो बहुत बड़ा पावरफुल सिस्टम है, माफिया है, ईवल है, तो जब वो टकराता है और जिस जगहों से वो गुजरता है, जिन कुर्बानियों से वो गुजरता है, और फिर साथ बुल्ले शाह का फ्लेवर जिसमें वो उन बातों को, उन शेरों को अमल में लाने का जो कैरेक्टर है वो बुल्ला है ये वाला। तो वो बुल्ले शाह जी जो थे वो दर्स करते थे और शायरी, और उनका पूरा एक लिखने से ताल्लुक़ था और सुनने की समाज से वो मैसेज पहुंचाते थे। तो इस बुल्ले ने ये फैसला किया कि सिर्फ सुनने तक काम नहीं होगा। अच्छा, तो सिस्टम को चेंज करने के लिए आपको सिर्फ बोलना नहीं है, आपको एक्शन लेना है। तो ये वो बुल्ला है जो एक्शन लेता है। बड़े कम टाइम में ये फिल्म बनी। हाँ जी। कितने टाइम में बनी? और ये भी बता दीजिए, क्या अच्छी फिल्म बनाने के लिए सिर्फ पैसा ज़रूरी है? अच्छी फिल्म बनाने के लिए सालों जो है उसकी शूट ज़रूरी है? मेरे पास जो इतला है तकरीबन 4.5 माह में रिकॉर्ड टाइम में बुल्ला कंप्लीट हुई। जी, रिकॉर्ड टाइम में
नहीं, इससे जो प्रोड्यूसर है, जो फाइनेंसर है, उसका बीपी भी नॉर्मल रहता है, उसे बीमारियां भी नहीं लग जाती। बिल्कुल सही और ना ही ये होता है कि फिल्म की तकमील तक प्रोड्यूसर ही नहीं रहता बाज़ का। ये जरा प्लीज थोड़ा सा। बिल्कुल होता है ये कि प्रोफेशनली मुझे भी फील होता है कि जब तक एवोल्यूशन और जो पहिया है वो चलेगा नहीं, टाइमिंग का पहिया नहीं चलेगा जब तक, तब तक इंडस्ट्री नहीं। आपको जो कन्वेयर बेल्ट है उसके ऊपर प्रोडक्ट जो है वो 4-4 महीने 6-6 महीने में तैयार होकर बाहर आएगी तो सपोर्ट मिलेगी। इतना गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए आवाम के साथ कि हमारा राब्ता टूट जाए उनसे। टेलीविज़न रोज़ लोगों के घरों में फ्री आता है, इसलिए उनका राब्ता है उसके साथ। तो अगर वो आज राब्ता बंद कर देते हैं अपना, तो वो आवाम से दूर होना शुरू हो जाए। तो मुझे फील होता है कि जितनी आप प्रोडक्शन तेज़ करेंगे उतना अच्छा होगा। और हर डायरेक्टर की मैं किसी की बुराई नहीं करता, बट आई थिंक अपने अपने सबके तरीक़ाकार है काम करने का। कोई 2 साल में बनाता है, कोई 5 साल में बनाता है। लेकिन मुझे फील होता है कि ट्रू एसेंस ऑफ अ वेरी कमर्शियल सिनेमा वो ये है कि आप प्रोड्यूसर जो है वो आपका 5 महीने में 6 महीने में ही हैज़ द प्रोडक्ट इन हिज हैंड। तो हम इस बुल्ला के साथ साथ हम प्रोडक्शन में भी एक ऐसा माइलस्टोन अचीव करना चाहते थे जिसमें जो इन्वेस्टर है, जो फाइनेंसर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं फिल्म के, उनको एक मॉडल मिल सके कि आप एक फिल्म को और एक्शन फिल्म को आप इतने टाइम में ख़त्म कर सकते हैं। आज 2026 में जब शान कोई रोल करते हैं, माजी में भी तकरीबन नीट एंड क्लीन हाँ जी, खेली हैं, गलत शॉट विदाउट एनी खेले हैं। कंट्रोवर्सी। मगर आज ज्यादा देखना पड़ता है, सोच विचार करना पड़ता है कि बच्चे ये सवाल ना कर दें कि डैडी ये क्या। नहीं, मेरा ख्याल है मेरा जो रिश्ता मैंने बच्चों के साथ भी है, उनको पता है कि पहले उनके अब्बा बनने से पहले मैं एक्टर हूँ। तो मेरा एक ज़रिया है, मैं जिस तरह भी मुझे जो स्क्रिप्ट समझ आता है और जो उस कहानी की डिमांड है और जो उस किरदार की डिमांड है, चाहे वो किसी भी डेप्थ में जा रहा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए आवाम को कि मैं ये हूँ, तो मुझे ये फ़ील होता है कि वो आपको ये लाइसेंस फैमिली दे देती है। हाँ, अब जब स्क्रिप्ट और मेकिंग पे आप आते हैं तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो मैच नहीं कर रहा होता, तो मुझे उसमें थोड़ा सा इशू होता है। बट आई लव स्क्रिप्ट्स। मैं कहता हूँ किरदार भी अच्छे होने चाहिए, फलां भी अच्छे होने चाहिए। वैसे तो जो किरदार हम करना चाहते हैं, जिस तरह की फ़िल्म हम चाहते हैं, वो अभी तक हम बना नहीं सके, क्योंकि एक जो पूरा टारगेट ऑडियंस होता है, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टर और इकॉनमी इतनी छोटी है इस जगह की कि आप फिल्म की जो R&D है वो नहीं कर रहे हैं। हॉरर फिल्म नहीं बना रहे हैं, फलां फिल्में नहीं बना रहे, छोटे जॉनरा की फिल्में नहीं बना रहे हैं, जो NCA से बच्चे निकल रहे हैं, जो फलां वो जो फिल्में बनाना चाहते हैं वो नहीं हम बना के दे सक रहे उनको। सो वो सिस्टम एवोल्यूशन एक जो पूरी इन्वायरमेंटल एक असर है ना, वो नहीं ग्रो हो रहा। सो मुझे फील होता है कि जब तक फिल्में चलेंगी नहीं, आएंगी नहीं, लोगों का ध्यान इस पर नहीं पड़ेगा। बहुत से ऐसा काम है जो हम असल में सोचें कि अगर टिकटॉक पाकिस्तान में किसी ने बनाया होता तो 7-8 बिलियन और तो हमारे पास यहीं पे होता। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ का इन्वेस्टर जो है वो एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट नहीं करता। असल में ना मैं आपके इंटेलेक्ट और सुपर मैसी से बचना चाह रहा हूँ। अच्छा। और मैं बच बचा के बुल्ले में रहना चाह रहा हूँ। बड़ा अच्छा किया। अच्छा, वापस लाना अब देखें आपने। अब मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पहले सवाल की बुनियाद जो थी ना वो ये थी कि जरा बता दें पूरे पाकिस्तान को, यूके की ऑडियंस को, यूएस की ऑडियंस को और इधर मिडिल ईस्ट की ऑडियंस को कि ये प्योर फैमिली फिल्म है। हाँ जी, पूरा एक्शन ये फिल्म। बता अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़, मेरा सवाल ये था। सवाल कितना अच्छा था आपका, लेकिन देखने मैंने उसका जवाब जो है काफ़ी सर पॉइंट ये है मेरा कि बुल्ला जो है इट्स वेरी एक्साइटिंग। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी जो बात है, मुझे उसका साउंड ट्रैक बहुत पसंद है। अच्छा, कई फिल्में ऐसी होती हैं जिनका गाने हम खुद नहीं सुनते, लेकिन ये साउंड ट्रैक जो है बुल्ले का, ये मेरी गाड़ी में कॉन्स्टेंटली लगा होता है। इट गिव्स यू दैट कैची चल बुल्ले, हमने सुना है मूवीज के चल बुल्ले। सो ये बड़ा अच्छा उसका फील आता है। सो आप साउंड ट्रैक भी आपको पसंद आएगा एंड यू लव द रोमांटिक सॉन्ग, बहुत अच्छा है। और जो उनके जो लड़का है जिसने अभी गाना गाया है, और म्यूजिक और नया बंदा है गाना जिसने गाया है। अच्छा, रेहान अब्बास नाम है उनका, वेरी गुड, एंड इज अ वेरी गुड सिंगर। आप इसमें देखोगे कितना अच्छा म्यूजिक है। तो फैमिलीज प्लस बड़ा अच्छा बैलेंस है कि रोमांस भी है और फिल्म भी है, म्यूजिक भी है और एक्शन भी है। क्वालिटी फिल्म है। हाँ, तो ऑल एस्पेक्ट्स कवर्ड। इससे पहले कभी एक्सपेरिमेंट हुआ पाकिस्तान में कि पंजाबी फिल्म हीरो बुल्ला और सूटेड बूटेड?
नहीं हुआ ना, यही तो हम बड़ी कोशिश करते रहे लेकिन हॉलीवुड का हीरो या लगा। हम इसको हाँ। कहते हैं मॉडर्न या 2026 में जो एक हाँ। थीम आती है या ये चेंज बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक जमाना जो है। बिल्कुल। तो वो देखिए, वो तो हम जब किसी के लिए काम करते हैं तो वो उनकी मरहूने मिन्नत होते हैं कि जी आपने Right. जो आपने डायरेक्टर की सोच है हम उससे बाहर निकल नहीं सकते, आप आइडियाज़ देते हैं, जैसा मेरी कोशिश होती है। जैसे कई लोग मुझे कहते हैं कि जी मैं बड़ी डायरेक्शन दे रहा होता हूँ, मैं फला, मैं वो नहीं कर रहा होता, मैं एक्चुअली एज एन एक्टर अपनी स्पेस मांग रहा होता हूँ कि क्या क्या कुछ हो सकता है, आपको क्या पसंद है वो ले लें, वो एक लॉक करते हैं कैरेक्टर और उस पर फिर काम करते एडिशन हो जाता डायरेक्टर है। ने कहीं नहीं कहा कि गोलियां खत्म हो गई हैं, 2 बंदे गंडासे ना मार दो, नहीं कहा। हैं। नहीं, तो आई थिंक वो जो पूरा जो उसका एक्शन था ना, वो जब हमने स्टार्ट ही, सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने जो फिल्म का जो स्टार्ट है हमने वो एंड से शुरू किया। अच्छा, हाँ, तो वो 10 डे शूट। यानी कि उसमें मैंने तो देखी, हमने तो देख ली है, हाँ। लेकिन ऑडियंस के लिए सस्पेंस से It शुरू में was- और फिर वो एक एंगेजिंग मोमेंट आ बिल्कुल। जाता तो है। आपको जब आप अपना जो एक एक्टर जब अपना वो हाँ। एंड पहला उतला सुर लगा लेते हैं तो निचला सुर जो है ना बड़ा मजेदार हो जाता है। तो हमने बड़ा अच्छा वो Curiosity. हाई जो उसका जो नोट था High वो लग note. गया वो हमारा, लग गया। बट इट वाज फन। क्यूरियोसिटी एंगेजिंग। कैसे हाँ। आइडिया ने जन्म कब लिया, आपके पास कब पहुंचा, उसके बाद किस तरह कास्टिंग का मरहला कंसेंसस से हुआ, और आप खुद जो है इतनी बड़ी फिल्में आपने डायरेक्ट की और एक डायरेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन में काम बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। तो मुशावरत होती रही या आपने छोड़ा Individual. डायरेक्टर को खुला छोड़ा आजाद देखिए, छोड़ा? मैं तो सबसे बड़ी बात ये तो जब आई फेल्ट लाइक डूइंग अ फिल्म, मैंने कहा चलो एक फिल्म होनी चाहिए पंजाबी, तो मैंने अपनी फिल्म लिखना शुरू की, जैक रीलोडेड। थोड़ी देर, वो 1 महीना गुजरा तो मुझे एक ऑफ़र आई कि जी हमने आपसे, मतलब जो आती रहती मैं बहुत कम देखता हूँ, मैं देखता हूँ टीम कौन सी है, डायरेक्टर कौन है, किस तरह चल सकेंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने कहा जी हम आपसे टाइम लेना, उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाया, स्क्रिप्ट नासिरदीप साहब का बड़ा अच्छा, और जब उन्होंने सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जी वेरी नाइस। तो उसमें जब कैरेक्टराइजेशन पे आए तो जब ये नाम सामने आया और ये जो चीज़ें सामने आई तो मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन वर्क विद। और शोएब न्यू डायरेक्टर, और जब मैं उससे पहले मिला तो देखिए रिश्ता जो एक्टर और डायरेक्टर का है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि कई केसेस में तो शादी भी हो जाती है डायरेक्टर और एक्टर की, तो इतना अच्छा रिश्ता होना चाहिए आपका डायरेक्टर का कि वो आपको समझ रहा हो कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बिकॉज बहुत भी कई दफ़ा इतनी सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग से काम ख़राब हो जाता है। जैसे लोग समझते हैं शायद ये डायरेक्शन दे रहे हैं या कुछ बता रहा है, वो असल में अपना वो बता रहा होता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं अगर छलांग मार के यहाँ आ जाऊँ तो अगर ट्रैक यहाँ इधर से आप शॉट ले लेंगे तो मैं छलांग मार सकता हूँ। मुझे अपनी छलांग के लिए उसको बताना पड़ रहा है कि मुझे ये हाँ, इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग होती। लेकिन शोएब में मुझे जब हम बैठे, मुझे फर्स्ट टाइम हम वी जेल्ड इन, वेरी गुड गाय, वेरी सिंपल गाय। और मैंने कहा आपने पहले क्या काम किया है या वो है मेड, तो उन्होंने कहा जी मेरी बस एक फ़िल्म है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने कहा डज़न्ट मैटर, मैंने भी 10 बनाई जो अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा आप देखा तो उसमें जो उसका जो पैशन मुझे नज़र आया, जो जिस बजट में और जिस चीज़ में उसने वो अपना पैशन दिखाया हुआ था, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा दिस इज पोटेंशियल इन हियर। मैंने कहा यार तुम मेरे साथ बैठ को 5-10 दिन, लेट्स वर्क ऑन दिस, हाउ डू वी सी द कैरेक्टर। तो मैंने फिर वो 5-10 दिन हमने हैंग आउट किया। मैंने उसको कहा यार इसको ऐसे कर सकते हैं, उसने कहा हाँ ये भी अच्छा है, इसको अगर ऐसे कर लें। मैंने कहा ये बहुत अच्छा है। इससे हम करते करते वी केम अप विद द कैरेक्टर, नॉट द फिल्म, द कैरेक्टर ऑफ द फिल्म। जबरदस्त। तो उसके बाद जब आप एक दफ़ा आपका सुर मिल जाता है ना तो फिर सारा गाना अपने आप सुरीला हो जाता है। तो मैंने फिर वो पूरी फिल्म हमारा हमने तो आपकी शूटिंग्स कवर की हुई है ना, हाँ, आपकी डायरेक्शन देखी हुई है, ऑब्वियसली आपकी एक्टिंग तो देखी, डायरेक्शन देखी हुई मैंने। बिल्कुल। तो वो मुझे वाकई एक याद है, मैं इससे सवाल किया, मैं एक फिल्म की शूटिंग देख रहा था, तो बड़े डायरेक्टर की फिल्म थी, तो अब हीरो कोशिश कर रहा था डायरेक्टर को बताने की। अच्छा। तो अब जब सीन रेडी हो गया तो उसने कहा एक्शन, तो हीरो ने कहा 1 सेकंड, तो हीरो यूं घूम के आया, उसने कहा डायरेक्टर साहब ये जो करता है इसको यहाँ पे सही डायरेक्शन कमाल की है। ये भी है। अच्छा, तो अब जो है ना थोड़ा सा फिल्म और करके थोड़ा सा हाँ, अपना बिल्कुल। ये जो ईद के दिन गुजर रहे हैं, तो आपने किस तरह दावत देनी है Done. अपने फैंस को, और बड़ी देर से इंतजार था जी बिल्कुल आपके फैंस को, दुनिया भर में जो आपके फैंस हैं उनको। एक तो ये कि म्यूजिक वाला आपने बता दिया, हाँ जी, और आप सेटिस्फाइड
कब हुए, किस स्टेज पे जाके कि आपको लगा? और मुझे ये भी इतला थी कि ये तो बड़ी ईद पे फिल्म लेके जाना चाह रहे थे आप, फिर अचानक फैसला कैसे हुआ कि नहीं इस छोटी ईद ईद पे पे? हम फिल्म जो फिल्म जब स्टार्ट हुई तो जब हमने उसको प्लान किया, द प्रोड्यूसर वाज वेरी हेल्पफुल एंड ही गॉट गुड, अच्छी टीम उन्होंने इकट्ठी की। और जब हम लोगों ने जब हाफ वे हम लोग पहुँचे तो हमें फील हुआ कि वी कैन डू इट, वी कैन, हमें इतना 7 महीने या 9 महीने या साल वेट करने की ज़रूरत ही नहीं। कि एक प्रोड्यूसर ने अगर इन्वेस्ट किया है उसको 4 महीने में उसके पैसों का रिटर्न मिलना चाहिए, ना कि वो 11 महीने 12 महीने बाद वो जाके। और अगर हम कर सकते हैं, इफ़ वी कैन पुल इट ऑफ, तो वी स्टार्टेड डूइंग इट एंड देन हाँ, तो उसमें साथ साथ फिर वो करेज और वो करेज आ गया और पैशन हमारा फोकस हो गया कि यार अगर कोई एक सीन रह भी गया तो मैं उसे कह रहा हूँ कि यार नहीं कर ले इसको ख़त्म कर ले। गुड वन। और डबिंग कब करनी है, कब डबिंग करनी है, आज डबिंग है, साथ साथ ये कर, तो यू नो एवरीथिंग जेल्ड इन टुगेदर। इस फिल्म की वजह से जो आपका अपना प्रोजेक्ट है जी मैंने आगे कर दिया, वो फिर आपने रोका जी। अच्छा, ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जी। मुझे ये फील होता है कि हर फिल्म की अपनी एक फील होती है, हर ईद के साथ वो रिलेटेबल होनी चाहिए थोड़ी। जिस तरह छोटी ईद पे मुझे लगता है कि ज़रा लाउड कमर्शियल फिल्म जो है वो आप बनाए जिसमें आप पीपल कम एंड दे वांट टू हैव फन एंड वो एक एम्बियंस ऐसा होता है। दे वांट टू कम एंड दे वांट टू हैव फन, दे डोंट वांट टू बी टॉट, दे जस्ट हैड यू नो अ लॉन्ग टाइम टू स्पेंड, पीछे सारा वो गुजार के आते हैं, रमजान एंड रोजे होते हैं और दे वांट टू रिलैक्स। सर मैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पर जो है ना बात करना चाह रहा हूँ जी कि बीइंग ए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, एक हमें खुद एक कोऑर्डिनेशन, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि शान की फिल्म आ रही, इतनी देर के बाद एक बड़ी फिल्म आ रही है, तो आपस में बैठा जाए और कहें कि इस ईद पे जो पाकिस्तान की फिल्म है वो शान की फिल्म है, बड़ी पे फलां खान की चली जाए, राइट, उसके बाद वाले त्यौहार पे फलां व्हाट्सएप की चली जाएगी। हाँ, थोड़ी सी ये अंडरस्टैंडिंग, इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है ये, तो आपने बहुत आगे की बात कर दी। इससे पहले बहुत से पुल हैं जो तय करने वाले हैं, अभी तो हम हाथ मिलाने वाले नहीं, तो गले कहाँ लगाएंगे एक दूसरे को। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन ग्रेजुअली मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो। इस कोऑर्डिनेशन में ना यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट ऑफ ऑल। आपके अंदर ये अच्छाई की फीलिंग और ये एक फैमिली की फीलिंग और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने का पैशन होना चाहिए। देन यू मिनिमाइज योरसेल्फ, ये कमी है, एंड देन यू मैक्सिमाइज द कॉज। एंड इफ यू कैन नॉट मैक्सिमाइज द कॉज and you cannot minimize yourself, then it will never happen. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना जरा म्यूजिक, जो म्यूजिक शान को पसंद आ गया इसका मतलब म्यूजिक बहुत बड़ा है। यार म्यूजिक बहुत अच्छा है। अगर आपको म्यूजिक पसंद नहीं, वाकई ठीक है। मैं तो वोटी लेके जाने के बाद तो मुझे पता है कि म्यूजिक क्या है ना, वो उसमें वो मेरा रोल बहुत था। एग्जैक्टली। मैं जानना कमाल फिल्म, कमाल फिल्म थी। और जब बननी चाहिए यार वैसे वो ऐसी देखो, जब भी आप डाइवर्सिफाई करते हैं ना सिनेमा तो बड़ा मजा आता है। और जब वो पहली रात, हाँ, तो मुस्तफा कुरैशी कमरे में आते हैं, आग वाले कमरे में, वेरी फनी सीन, और वो शक डालते हैं। बड़ा अच्छा था वो, कमाल शक था। मैं कुछ जानना चाह रही थी कास्ट के हवाले से। हाँ जी, मैं उसी, हाँ जी प्लीज। हाँ जी, ऑल्दो हमने देख तो ली है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरप्राइज है, ऑडियंस को तो नहीं पता कैरेक्टर कास्ट कौन का। है। हाँ जी, कास्ट बड़ी और आपने किस तरह और क्यों चुनी? ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा है, तो हाँ, फिर क्या सोचा? आई थिंक मैं इसमें बिल्कुल मेरा जीरो इनपुट है सबसे पहली बात। मतलब मैं आई पर्सनली फील कि जब मुझे अपना कैरेक्टर मिला और मैंने अपना काम शुरू कर दिया और मैंने कहा कि जी मैं दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, और ये कैरेक्टर है और ये करना है, उसके बाद मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं था कि हु इज़ कास्टिंग, बिकॉज आई थिंक वो डायरेक्टर का शोबा था। ऑलराइट। तो मुझे आई मेट पीपल ऑन सेट। तो जितने लोग आए फिल्म में वो उनको मेरी पहली मुलाकात मेरी उनसे सेट पे हुई। लेकिन आपने कोई इजहार नहीं किया कि मेरे साथ लीड में ये हो, मेरा ये बिल्कुल फिट ही करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता कभी। मैं तो अपने काम में लगा रहता हूँ यार, ये मुझे क्या करना है आगे, आपको पता होना चाहिए। आप फोकस होते हैं अपने कैरेक्टर को लेकर। मुझे अपना, हाँ, जब आप सेट पे जाते हैं, हाँ जी, फिर आप अलाइनमेंट बनाते हैं अगले से। अच्छा भाईजान है तो अच्छा, इनके साथ ये एनर्जी, ये केमिस्ट्री, देन यू बिकम फ्रेंड्स एंड देन यू स्टार्ट, यू नो, कनेक्शन बन जाता है फॉर दैट कैरेक्टर। हाँ। अच्छा सर, एक जो है ना मामला, इससे पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है आपसे, एक डिसीजन हुआ था जिसका मैं आई विटनेस हूँ, मैंने वो रिपोर्ट किया हुआ है। मरियम औरंगजेब इंफॉर्मेशन कल्चर मिनिस्टर थी, नून लीग की हुकूमत थी, फैसला हुआ था और गालबन ईवान में भी इसकी मंजूरी दे दी गई थी कि ईद से 2 वीक कबल और ईद से 2 वीक बाद
कोई फॉरेन मूवी रिलीज नहीं होगी ताकि पाकिस्तानी फिल्म्स को सपोर्ट। मैक्सिमम सपोर्ट और स्क्रीन मिल हाँ, सके। अच्छी बात है। इस ईद पे जो है तकरीबन 4 के करीब हॉलीवुड की मूवीज हैं और एक इंडियन पंजाबी फिल्म है और फिर हमारी फिल्म है। हाँ देखिए, ये थोड़ा सा अगर तो लॉ है और अगर लॉ है जी, मैं दावा कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा है अगर ये सपोर्ट मिल सके। लेकिन और आई डोंट नो, इस ईद पे तो नहीं हो सका। नहीं हो सका, तो ये आपको रेज करना चाहिए क्वेश्चन। आई थिंक इतना बड़ा एफर्ट है, एक इतनी अलमिया अच्छा है, ये दूर होना चाहिए। प्रोटेक्शन है हाँ जी। आपकी लोकल इकोनॉमी, जो फिल्म की इकोनॉमी, जो पैसा है उसको बचाने के लिए इट्स गुड एफर्ट। लेकिन इम्प्लीमेंट अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। सर ये एक्सचेंज तो बराबरी की सतह पे होनी चाहिए ना। आज बुला होनी इंडियन चाहिए ना, पंजाब में मुंबई लगी के है। सिनेमा में और इंडियन पंजाब में, चंडीगढ़ लुधियाना बुला लगी होनी चाहिए ना, तो हमें कोई इतराज कोई इतराज नहीं, बिल्कुल ऐसे। हमें कोई इतराज मैं आपके इसी बात पे मैं आपके साथ हूँ, बिकॉज मैं हमेशा, मेरा स्टांस भी यही रहता है कि अगर आप इज्जत नहीं दे सकते किसी को, और अगर आपको उसको बार्टर का सिस्टम है और आप ट्रेड कर रहे हैं, आप हमारी फिल्म हम आपकी लगा रहे हैं, तो आपको हमारी लगानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और ये मेरे ख्याल से एक एलिमेंट की कमी है। और आई डोंट नो, आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ। ये आहिस्ता आहिस्ता शायद ग्रेजुअली जो चीज़ें रास्ते हैं वो खुल जाएं इस हाँ, जानब नहीं, भी। मेरा नहीं ख्याल। अच्छा सर, बड़े अरसे के आपने बाद तो अभी, ज़ाहिर एक्सपीरियंस किया हुआ है। पाकिस्तानी फिल्म्स को सपोर्ट करने के लिए एक पॉजिटिव इनिशिएटिव जी, लिया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। बड़ा अच्छा। जो है ना वो फंड्स दिए गए मुख्तलिफ फिल्म साजों को सपोर्ट करने के लिए। एक कंपनी को जिसकी आप भी फिल्म कर रहे हैं उसको भी फंड्स मिले हैं, और इस तरह और अक्रॉस द बोर्ड बड़ा अच्छा है। ना उसमें पंजाब देखा हाँ, गया, ना सिंध देखा गया, ना हाँ, केपी के, पाकिस्तान के फिल्म साजों को सपोर्ट किया। बड़ा अच्छा है। मुझे लगता है कि ये जब से हमने होश संभाली है, हमारे बड़ों ने जब से होश संभाली है, ये पहला इकदाम है जो किसी ने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ किया गया है। आई थिंक ये ग्रांट जो है ये बहुत अच्छा स्टेप है टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ फिल्म। जहाँ तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इस पर थोड़ा चेक एंड बैलेंस बहुत होना चाहिए, और फिर ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड जो है उसके अंदर सबको थोड़ा थोड़ा उसमें हिस्सा डालना चाहिए। जैसा मैंने बाकी जितने हमारा ग्रुप है जिसमें मैंने ये लिखा कि भाई जो पंजाब की जो फिल्में हैं जो बन रही हैं ग्रांट के ऊपर, उसके लिए मैं अपनी फ़ी जो है वो 50% कट डाउन कर दूंगा कॉस्ट अपनी, बिकॉज मुझे फील होता है कि बजट थोड़ा कम हुआ है तो प्रोड्यूसर के लिए मुश्किल होगा फिल्म बनाना। सो आई डिड इट इन अ गुड जेस्चर। सर मेरा तो ख्याल है कि सीएम के इनिशिएटिव के बाद जो बड़ा इनिशिएटिव है इस मंसूबे में, इस थॉट में, वो आपका है। और मैं तो ये कहता हूँ कि टेक्नीशियंस के अलावा जिनके मुआवजे कम है, बाकी जितने बड़े रोल है फिल्म के अंदर, डायरेक्टर है, विलन है, हीरोइन है, सबको चाहिए कि वो आपकी अगर तकलीफ करे तो ये बजट हमें मौजूद लगने लग जाए। और सर और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए कि मतलब जब ये सिनेमा में लगती है तो सिनेमा वाले को इतनी छूट देनी चाहिए, सो ये स्ट्रिंग इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट जो है ये पूरा रहे, फिर ये एक तरक्की की सीढ़ी बनती है, तो मुझे फील होता है। अच्छा जी, जहाँ मैं अपने मदर इंस्टीट्यूट जंग ग्रुप का जिक्र करना चाहूँगा, जियो, और वो जिस तरह की कैंपेन जियो ने हैट्स ऑफ टू जियो। हाँ, मेरे ख्याल में जियो ने हक अदा किया है और दिखाया है कि फिल्म को कैसे ब्रांड किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है, मेड इन पाकिस्तान, और मेड इन पाकिस्तान का जो लेबल वो दिखाते हैं और बताते हैं। आई थिंक दैट स्ट्रोक, और आई स्पेशली वांट टू थैंक द जियो नेटवर्क्स बिकॉज to support Pakistani film and to support such good cinema in Pakistan. Thank you so much. अच्छा सर, आखिर में छोटा सा रैपिड फायर खेलना है। उससे पहले जो है ना, किस तरह अपने फैंस को, मैंने पहले भी कहा था, आप दावत देते हैं कि आए जरा सिनेमा। जी बिल्कुल, आप दिखाएं कि फिल्म होती क्या है। देखिए, हमने एक तो ये रखा है इसका कि सेकंड डे ऑफ ईद हमने प्रीमियर नहीं रखा। अच्छा, ये क्या साइंस है? देखिए ना, ये फर्स्ट टाइम। अच्छा, मुझे हमेशा ऐसा फील होता था नहीं कि आप ना अवाम से अलहदा अपने कारपेट तस्वीरें करके आप चले जाते हैं। भाई इसका किसको फ़ायदा है? अब बात तो ये है कि आपके पास एक ही मौका होता है अपनी आवाम के साथ वक्त गुजारने का, वो होता है कि आप प्रीमियर पे उनको इनवाइट करें, वो भी आए, दे बाय द टिकट एंड यू गिव देम द रेड कार्पेट एज वेल। आप उनके लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं, अपने लिए थोड़ी बिछाना है हमने रेड कार्पेट। सो मुझे लगता है कि वो इवेंट जो है वो सेकंड डे ऑफ ईद होनी चाहिए, ना कि हम सारे लोग अपने दोस्त बुला के फिल्म दिखा दें उनको, इससे अच्छा नहीं लगता। नहीं, प्रीमियर तो हमेशा होता है कि फिल्मी पंडित मुफ्त फिल्म देख के चीची सिगरेट ला के एंड कह रहे होंगे ने या कह रहे हैं वाह, तो आपने ना वो रवायत तोड़ी और मजा आया। हाँ, तो मुझे फील हुआ कि सेकंड डे ऑफ ईद ज्यादा मजा आएगा विद द पीपल। अच्छा, मेरी इत्तला ये है कि बुल्ला ने कुछ सिनेमाज ओपन करवा दिए, खुलवा दिए जो बंद पड़े थे, सिंगल सिनेमा। उसमें लाहौर में तो कैपिटल का नाम आया मेरे। हाँ जी,
गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, साहिवाल है, ये तो जो है। बड़ा अच्छा ये एक इट्स वेरी गुड जो सिंगल सिनेमा का जो पीछे पहले ट्रेंड होता था वो भी साथ साथ चलता रहे, बिकॉज अब आपको एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए जहाँ मर्जी से मिले, और फिर फिल्म एंड में तो वहीं पे आई थी फ़ोन के ऊपर आप देख भी सकते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैं बड़ी देर बाद अपनी उस ऑडियंस के साथ भी थोड़ा टाइम गुजारना चाहता हूँ जो हमेशा से हमारा एक राब्ता रिश्ता रहा है। इतनी फिल्म हमने इकट्ठे की हैं लोगों के लिए और लोगों से एक पूरा वास्ता है, तो बहुत कम देखने उनसे मुलाकात होती है। तो मैं कह रहा था कि हमें इस दफ़ा इनको मैं टीम को कह रहा था कि यार एक प्रीमियर वहाँ रखो कैपिटल में, अच्छा, सो डू समथिंग देयर, ताकि वहाँ पे जो ऑडियंस बहुत अच्छा आएगी idea आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। हम्म। उनको व्हाई शुड वी लीव एनीबॉडी एंगेजिंग। आउट, हम सबको साथ लेके चलना। जो रिस्पांस इस दफा देखा है आपने हाँ बुल्ला पे, बोला इससे पहले आपने किस फिल्म पे ये रिस्पांस देखा? टू बी ऑनेस्ट जी, वार पे आया था, और वार पे इतना नहीं आया था, ऐसे लाइनें लगी थी। नहीं टिकट इतना के नहीं लिए? इतना नहीं, हाँ वार पे भी इतना ही आया था, लेकिन खुदा के लिए भी अच्छी थी। लेकिन पॉइंट ये है कि बुल्ला का मुझे जितने जहाँ से मुझे लोगों ने फ़ोन्स किए हैं, मतलब मैनचेस्टर, यूएस, दुबई, एवरीवेयर, नाइस। जहाँ से मुझे हैरान हूँ मुझे कि हमने मतलब होता है ना कि जी हमने बड़ा उसको, हम यूके गए हुए प्रमोशन Promotions के के लिए, या लिए। यूएस हम तो कहीं भी नहीं गए। हाँ लेकिन रिश्ता ऐसा है कि हम बात करते हैं तो वो हमारी सुन लेते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतना रिस्पांस लोगों का, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि जितना भी इंटरनेशनली जो हमने रिलीज़ किए वहाँ से जो फीडबैक आया, इट्स अमेजिंग। ज़बरदस्त। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप जाहिर है कि जो करेक्टर कर रहे हैं, बुल्ला में फेवरेट डायलॉग या कोई वाकया जो आपके दिल के करीब है और वैसे- पसंद है आपको? वैसे मुझे लगता है आपको डायलॉग वो पसंद होगा कि पासेस नहीं मांगना, टिकट खरीदो। टिकट खरीदो। अगर उस करेक्टर में हल्का सा आके जरा डायलॉग। हाँ बिल्कुल, उसका जो एक बड़ा अच्छा डायलॉग कह है दे कि ना बुल्ला होवे लहू च गैरत होवे ते मौत आप अपना राह छड़ देंगी। सो वो एक नाइस एंड का डायलॉग गैरत वाला है, डायलॉग और है। Good. इसमें एक था कि उस दौर दा बुल्ला उसी ऐस दौर दा बुल्ला है। सो ये दोनों लाइंस मुझे बड़ी पसंद आती हैं। तो जब भी कोई आप किसी को कह रहे होते हैं ना कि यार तू पहले बोला तू एंजन था ऐसा, तो मैं उसको आगे से कहता हूँ कि उस दौर दा बुल्ला उसी ऐस दौर दा। गुड वन। सो इट्स बिकम अ कन्वर्सेशनल स्लैंग सॉर्ट ऑफ अ लैंग्वेज, आपकी मतलब कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन कन्वर्सेशन का गया। हिस्सा बन गई है डायलॉग। कोई अच्छा, मत- एक पैगाम और एक किसके आपसे वादा नाम? लेना। हाँ जी, वो ये है कि ये जो शोएब मंसूर से शोएब खान तक का सफर है अब ये रुकेगा नहीं, और अब हर ईद पे फिल्म आप देंगे, ये जरा कमिटमेंट करें। ये आपका कैमरा है जी। और पूरे दुनिया के फैंस देख रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं अब ये जो है ना मामला, ये 4 साल वाला गैप नहीं है। 1 2 3 बिल्कुल। स्टार्ट। आई प्रॉमिस माई ऑडियंस कि मैं आई एम देयर, मैं आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम, और मेरी कोशिश है कि मैं हर साल आपको 3-4 फिल्में ऐसी दूं जो आपको पसंद आएँ, जिसको आप अप्रिशिएट करें। और मेरा वादा है इंशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत दी, और कि मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए अब उस सोच से निकल के इस सोच में आना चाहता हूँ कि आई वांट टू वर्क मोर फॉर द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई प्रॉमिस यू विल कीप सीइंग मी मोर। अमेजिंग। कमाल है। और ना Hats off नाज़रीन, to ये Mr. वादा शान। इसलिए लिया गया और हुआ कि आपने साबित किया कि आप शान से मोहब्बत करते हैं। आपने Thank बुल्ला you. को कामयाब किया और बॉक्स ऑफिस पे बुल्ला ने उछाड़ दिया यस। तमाम फिल्म। एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं सर। हाँ जी सर। छोटा सा रैपिड फायर है और आप आगाज करें लेडीज जी फर्स्ट। जरूर। जी। राहत फतेह अली खान या आतिफ असलम? राहत। खलील रहमान कमर या नासिर अली? खलील रहमान कमर। रीमा या रेशम? रेशम। हामिद मीर, मुबशर लुकमान? एज अ सहाफ़ी या एज अ दोस्त? ना साफी या दोस्ती नहीं चलेगी। अच्छा सहाफ़ी। हामिद साहब, नजम मुबशर साहब भी माशाल्लाह मुबशर। भाई हैं मेरे। नजम सेठी या हसन निसार? हसन साहब एनी टाइम। सबा कमर, मायरा खान? मायरा। बाबर आजम या फखर जमान? नहीं बाबा। सैयद नूर, शोएब मंसूर? आई थिंक शोएब मंसूर। ओह ओके। साइमा या अंजुमन? साइमा जी। नवीन निशाद, साहिर अली बग्गा? नवीन निशाद। सर कोई पैगाम ईद के हवाले से? बस थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट किया, आपने आए, और माशाल्लाह आप खुद इतने अच्छे हैं और इतना अच्छा शो है आपका। बड़ी खुशी होती है जब आप हम सब इस ईद के मौके पे इकट्ठे भी होते हैं, फिल्म भी इकट्ठे देखी। सबसे अच्छी बात ये कि
मज़ा आया आपके साथ फिल्म देखने का, शो का, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फॉर दिस प्रमोशन। मोस्ट वेलकम, वेलकम। ऑलवेज वेलकम सर। नाजरीन, बुल्ला मैंने बिगनिंग में भी कहा था, अभी जितने दिन हैं ईद की छुट्टियां हैं, और मुझे पता है कि कई लोग रिकॉर्ड कायम करेंगे कि बुल्ला कितनी दफा देखी, इंशाल्लाह। और ये असल मेड इन पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की फिल्म है। मेरी तरफ से, बुशरा खान की तरफ से, शान साहब की तरफ से ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, शान शाहिद पाइंदाबाद।